उत्तर प्रदेश मेरठ का प्रतापपुर इलाका, जहां पर 5 जून 2025 को गंग नहर के पास से कुछ ग्रामीण गुजर रहे थे। तभी इनमें से एक ने कहा कि देखो वहां पर दूर कुछ पड़ा हुआ है। अब जैसे ही वो पास पहुंचे तो सभी के सभी लोगों की सांसें थम गई। घबराहट में हाथ पैर कांप रहे थे, माथे से पसीना छूट रहा था, क्योंकि उनके ठीक सामने एक लड़की का शव पड़ा हुआ था। लेकिन इस घटना की सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि सामने शव तो था, लेकिन उसका सिर गायब था। ग्रामीणों ने बिना देर किए हुए तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी और जैसे ही प्रतापपुर थाने में ये खबर पहुंची, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आसपास के इलाकों की अच्छी तरह से जांच की। आसपास के लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन कोई भी उस लड़की को जानता नहीं था। और अब इस मामले में पुलिस के लिए शव की शिनाख्त करवाना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि यहाँ पर शव तो था लेकिन सिर नहीं था। इसलिए पुलिस ने सबसे पहले सिर की तलाश शुरू की। आसपास के नहर और खेतों में देर रात तक तलाशी अभियान शुरू किया गया, लेकिन उन्हें इसमें कोई कामयाबी नहीं मिल पाई। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए शव की अच्छी तरह से तलाशी ली और तलाशी में लड़की के सलवार की जेब से एक पर्ची मिली। पर्ची में एक मोबाइल नंबर था। मोबाइल नंबर की जांच की गई तो पता चला कि ये नंबर नगली गांव के रहने वाले अमन उर्फ गोलू का है। कॉल करने के बाद पुलिस ने सबसे पहले लड़की के बारे में पूछा तो शुरुआत में उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब पुलिस ने इस मामले की पूरी जानकारी दी तब उसने बताया कि लड़की का नाम आस्था उर्फ तनिष्का है और अमन उसका अच्छा दोस्त है। अमन ने बताया कि तनिष्का के साथ अक्सर उसकी फोन पर बातें होती रहती थी। इस जानकारी के बाद पुलिस ने सबसे पहले आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस तनिष्का के घर पहुंची। घर पर तनिष्का की मां राकेश देवी थी। उन्होंने बताया कि तनिष्का बुधवार से गायब है। इसके बाद पुलिस ने उनके पति के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो सीआरपीएफ में और अभी छत्तीसगढ़ में पोस्टेड है। लेकिन इन सवालों के बाद जब तनिष्का की मां को शव की तस्वीर दिखाई गई तो उन्होंने शव को पहचानने से साफ इनकार कर दिया। अब पुलिस के लिए ये केस और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि अमन कह रहा था कि ये तनिष्का है और तनिष्का की मां ने शव को पहचानने से ही इनकार कर दिया था। लेकिन फिर पुलिस ने तनिष्का की मां से कुछ और सवाल किए, उनकी कॉल डिटेल्स निकाले गए, वहीं आखिरी कुछ कॉल की भी जानकारी ली गई और फिर कुछ सवालों के बाद राकेश देवी के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आने लगी। वहीं कुछ सवालों पर उनके जवाब अजीब थे और कहीं ना कहीं पुलिस को तनिष्का की मां पर शक होने लगा था। इसी शक के आधार पर तनिष्का की मां राकेश देवी को पुलिस ने हिरासत में लिया और फिर उनके मायके जाकर उनके भाई और भतीजों को भी हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने के बाद सभी के मोबाइल कॉल डिटेल्स निकाले गए, लोकेशन की जांच हुई और पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। शुरुआती पूछताछ में मामला साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जब पुलिस ने फिर अपने तरीके से गर्मा गर्म पूछताछ की तब तनिष्का की मां ने एक ऐसा सच बयां किया जो बेहद ज्यादा चौंकाने वाला था। तनिष्का की मां ने बताया कि तनिष्का अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, लेकिन उसकी कुछ हरकतों की वजह से हम बहुत ज्यादा परेशान थे। वो हमेशा अमन नाम के लड़के से बात किया करती थी, जो परिवार वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्होंने तनिष्का को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन तनिष्का समझने को तैयार ही नहीं थी। और फिर एक दिन की बात है जब तनिष्का और उसके दोस्त अमन को उन्हीं के घर पर देखा गया, जिसके बाद मामला और ज्यादा बिगड़ गया। और फिर 4 जून की दोपहर 1 बजे की बात है। इसी तरह तनिष्का अपने दोस्त से बात कर रही थी और माँ ने जब उसे बात करने से रोका तो दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। तभी तनिष्का की माँ ने तनिष्का का मोबाइल छीन लिया, जिसके बाद विवाद और ज्यादा बढ़ गया और दोनों के बीच हाथापाई तक शुरू हो गई। फिर गुस्से में आकर तनिष्का की मां ने अपने भाई और भतीजों को कॉल किया और सारी बात बताई। कुछ ही देर में तनिष्का के मामा और उसके ममेरे भाई वहां पर आ पहुंचे, लेकिन अब यहाँ पर बात सुलझने की जगह और भी ज्यादा उलझ गई थी। फिर गुस्से में आकर तनिष्का की मां ने तनिष्का का हाथ पकड़ा और उसके ममेरे भाइयों ने तनिष्का पर हमला कर दिया। मीडिया सूत्रों के अनुसार इस घटना के बाद तनिष्का के शव को ठिकाने लगाने के लिए स्विफ्ट कार का इस्तेमाल हुआ। पहले गाड़ी में तनिष्का के धड़ को गंग नहर के पास फेंक दिया गया, फिर गंग नहर से 10 किलोमीटर दूर ले जाकर शीश को नहर में बहा दिया गया। ममेरे भाई मंजीत उर्फ मोनू की निशानदेही पर पुलिस ने तनिष्का के शीश की तलाश गुरुवार देर रात तक की। शुक्रवार को भी तलाश जारी है, लेकिन अभी तक शीश बरामद नहीं हुआ है। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज में वो स्विफ्ट डिजायर कार भी नजर आई, जिसका इस्तेमाल शव को ठिकाने लगाने के लिए किया गया था और पुलिस ने इसे भी बरामद कर लिया गया है। वहीं इस मामले में तनिष्का के पिता की कॉल डिटेल्स की भी जांच की गई तो पता चला कि वो सीआरपीएफ में और अभी छत्तीसगढ़ में पोस्टेड है और घटना के वक्त वो छत्तीसगढ़ में ही मौजूद थे। फिलहाल पुलिस इस केस की और जांच कर रही है और उम्मीद है कि इस केस से जुड़े कई और राज सामने आ सकते हैं। इस मामले में एक गांव, गंग नहर और वो स्विफ्ट कार, हर जगह अब एक सन्नाटा है, एक डर है। लेकिन सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि एक मां ने ही अपनी ही बेटी की आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दी। देखना यह है कि अब इस मामले पर और कितने नए मोड़ सामने आते हैं। तो साथियों, नई अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।